आइए सुनते हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। किसान की बात कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीलम और मेरे साथ हैं अमित तेवतिया जी। एक बार आपका फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम किसान की बात में। और कहते हैं कि वर्षा ऋतु आती है, नव जीवन लाती है। पेड़ पौधे लेते हैं खुलकर सांस और सौंधी सी खुशबू हवा में घुल मिल जाती है। बिल्कुल, क्या बात है नीलम, आपने सही कहा। और इस समय हमारे श्रोता भी समझ गए होंगे कि भाई जब बात वर्षा की हो रही है, सावन का महीना आ गया है और अभी सावन के महीने में जो रिमझिम होती रहती है, अभी कहीं हो रही है कहीं नहीं हो रही है, इसी पर चर्चा करेंगे। क्योंकि आज के जो कार्यक्रम का विषय है वो भी हम लेकर के आए हैं कि खरीफ फसलों की बुवाई हेतु मौसम आधारित परामर्श। सही बात है। देखो अमित, आपने कहा कहीं हो रही है और कहीं नहीं हो रही है। यही प्रश्न बड़ा खास है ना। बारिश तो हो रही है और भारतीय जो मौसम विज्ञान है उन्होंने भी कहा है कि सामान्य बारिश होगी, लेकिन कहीं ज्यादा हो रही है बारिश, कहीं जरूरत से कम हो रही है सामान्य से, कहीं लगभग सामान्य हो रही है। तो ये परामर्श की बहुत जरूरत है कि ऐसे में हमारे किसान भाई क्या करें, उन्हें जो उनके फसलें हैं उनका कैसे ध्यान रखें, किन चीजों का जो विशेष जो है ना, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी मददगार साबित होती हैं, उन सब के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर अनंता वशिष्ठ को। आप हैं प्रधान वैज्ञानिक ये कृषि भौतिकी संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। और हम डॉक्टर साहब आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद जी। अमित, आप कुछ कहना चाह रहे थे व्हाट्सएप के बारे में? बिल्कुल नीलम, हमें अपने श्रोताओं को बता देना चाहिए कि लगातार वो पहले फोन इन कार्यक्रम में हमसे जुड़ते रहे हैं, फोन के माध्यम से अपने प्रश्न पूछते रहे हैं। कृषि संबंधी कोई यदि उनकी समस्या है तो हमारे स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर्स हैं, वैज्ञानिक आते हैं, तो उनसे वो अपनी कोई भी सलाह लेते हैं और घर बैठे कार्यक्रम किसान की बात के माध्यम से उनका समाधान आसानी से हो जाता है। बिल्कुल सही है। तो इस बार ये जो है ना रास्ता और आसान हो गया है कि आप बस अपना व्हाट्सएप पे, जो आज का हमारा विषय है, आज का विषय है कि खरीफ फसलों में जो मौसम आधारित परामर्श, ये हमारा विषय है। डॉक्टर अनंता वशिष्ठ हमारे साथ हैं। आपका इस विषय से संबंधित कोई सवाल है, जिज्ञासा है, प्रश्न है, आप बस अपने व्हाट्सएप में जाएं और उसमें अपना सवाल लिखें, अपना नाम लिखें, जहां से आप बोल रहे हैं उस स्थान का भी नाम जरूर लिखें, अपना सवाल लिखें और हमें भेज दें 7011108647। बिल्कुल आपने सही कहा, आप हमें भेज सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज। और संदेश भेजने के लिए आपको करना केवल इतना है कि आप 7011108647 पर हमें संदेश भेजें। इस व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से जो भी आपका प्रश्न है, जो आपकी जिज्ञासा है, कोई समस्या है, वो आप लिख भेजिएगा। हमारे विशेषज्ञ आमंत्रित यहाँ हैं, आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। और साथियों, जैसा कहा नीलम ने कि स्थान लिखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कृषि में
स्थान का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण एक हिस्सा रहता है। मानते हैं कि ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि किस जगह से संदेश आया है। कई बार हमारे विशेषज्ञ ऐसे होते हैं कि स्थान का नाम सुनते ही उन्हें समझ में आ जाता है कि समस्या क्या रही होगी। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है फिर से। और हमारा पहला प्रश्न यही है कि जहां से बात शुरू हुई कि कहीं बारिश हो रही है, कहीं सामान्य है, कहीं सामान्य से कम है, ऐसे में किसानों के लिए सबसे पहला आपका जो परामर्श है वो क्या हो? जी, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि अभी जो मानसून का समय चल रहा है, और मानसून का जो समय होता है वो जून से सितंबर तक चलता है। और जैसे कि आजकल आप देख ही रहे हैं कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि इस समय जो है सामान्य वर्षा होगी, लेकिन कहीं पे क्या हो रहा है कि आप देख रहे हैं कि काफी ज्यादा बारिश हो रही है, कहीं पे कम बारिश हो रही है, और कहीं पर सामान्य बारिश हो रही है। और इसमें जो है मौसम आधारित जो प्रबंधन करना है फसलों में, वो बहुत जरूरी है। और जो खरीफ के समय है जो अभी चल रहा है, इसमें जो मुख्य फसलें होती है वो जैसे धान है, आपका गन्ना है, आपका कपास है, दलहनी फसलें हैं, तिलहनी फसलें हैं, सब्जी वर्गीय फसलें हैं। और आपकी जो विभिन्न प्रकार की जो फसलें हैं, सभी को समान पानी की जरूरत नहीं होती है। कुछ को ज्यादा पानी की जरूरत होती है, कुछ को कम पानी की जरूरत होती है। जैसे हम कहते हैं कि कुछ वाटर लविंग क्रॉप है और कोई वाटर सेंसिटिव क्रॉप है। तो जैसे आपका धान है, तो इसके लिए पानी की ज्यादा जरूरत होती है। तो अगर आपके इलाके में, पहले तो मैं यही कहूंगी कि जो आप वर्षा आधारित क्षेत्र हैं, उनमें आप जो धान की फसल कम लगाइए, क्योंकि धान को पानी की ज्यादा जरूरत होती है और ये केवल वर्षा आधारित होती है। और आप आजकल देख ही रहे हैं कि काफी विविधता आ रही है बरसात में, कभी बहुत ज्यादा बारिश आ रही है, कभी कम बारिश आ रही है। तो ऐसे इलाकों में आप लोगों को जो है, जो जिनको कम पानी की जरूरत होती है, वो फसलें लगाएं। जैसे आपकी दलहनी फसलें हैं या तिलहनी फसलें हैं, या आपका पल मिलट है, बाजरा है, आप इसको भी वहां पे लगा सकते हैं, या आप सब्जियां वहां पे लगा सकते हैं। इसके साथ ही जहां पे बारिश ज्यादा हो रही है, वहां पे आप धान को प्रायोरिटी दे सकते हैं, क्योंकि धान में बारिश की पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है। और पिछले जैसे कई वर्षों के सांख्यिकी आंकड़े हैं, इनसे भी हम लोगों को ये पता चलता है कि अगर जिस साल मानसूनी वर्षा ज्यादा होती है, तो जो धान है उसकी जो गुणवत्ता होती है, उपज जो हम कहते हैं, उसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी वो अच्छी होती है। और मानसूनी वर्षा और उसमें जो है आपका सकारात्मक रिलेशनशिप है, संबंध का, दोनों का एक बड़ा आपस में एक सकारात्मक संबंध है। और जैसे हम कहते हैं कि अगर बरसात नहीं हो रही है, तो हमारे पास इरिगेशन के साधन है, सिंचाई के साधन है, आपका भूजल है, ग्राउंड वाटर है, या आपका कैनाल से, नहरों से आप पानी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप उस पानी को डालते हैं और आपकी मानसूनी वर्षा कम हो रही है, तो उतना आपका उस पर उतना असर नहीं पड़ता है। आपकी जो है लागत में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि आप भूजल से भी पानी निकाल रहे हैं, आपका भूजल पानी कम हो सकता है, आपका लेबर का कॉस्ट आपका बढ़ेगा उसमें। तो ये सारी आपकी जो है छोटी छोटी जानकारी अगर आपको पता होती है, तो आप जो है अपनी खेती में जो है उसको फायदा उठा सकते हैं, आपका जो लागत है वो कम कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो एक इतना बेहतरीन प्रश्न जो रहा, पहले तो नीलम का और बाद में जो आपने जवाब दिया कि बहुत सारे किसान भाई ये सोचते हैं कि हमारे पास सिंचाई के जो संसाधन है वो उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी जो हम नीलम जैसे बताया भी डॉक्टर साहब ने कि जो हम सिंचाई कर रहे हैं जो भौम जल से, वो कहीं ना कहीं मानसूनी जल से बिल्कुल अलग है। कहा ना कि लागत बढ़ जाएगी, और फिर दूसरा पानी का जो वाटर लेवल है वो कम होगा, क्योंकि हम लगातार उससे चलाते रहेंगे। तो ये भी हम जानते हैं कि आज चाहे हम कितने ही आत्मनिर्भर हों, कितने ही अग्रसर हों, लेकिन फिर भी जो कृषि है वो मौसम आधारित है। 60% एरिया तो है ही कि हम भाई वो मौसम पर ही आधारित होता है। इसी विषय को बहुत ही एक गंभीर विषय है और गहनता से हमें सोचना और समझना है कि जो डॉक्टर अनंता वशिष्ठ हमें जवाब दे रही हैं, ये कितने एक ऐसे हैं कि हमें बिल्कुल मन से इनको समझना पड़ेगा, जिससे आगे आने वाली पीढ़ी को जो वाटर लेवल है वो वही मिले, उन्हें पानी मिले, और हमारी जो फसल है, खेत खलियान है, वो भी लहलाते रहें। बिल्कुल भी साफ हवा पानी कुछ तो छोड़े हम अपने नौनिहालों के लिए। और वाकई कितना भी विकास हम करते जाएं, साथ ही जरूरी है जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनका भी ध्यान रखें। और डॉक्टर साहब का पहला संदेश यही था, जो भरपूर वर्षा वाले इलाके हैं, जहां वर्षा हो रही है, वहां पर धान की फसल करें, और दूसरी जगह पर जहां दूसरी सिंचाई के साधनों पर हम निर्भर हैं, वहां हम मिलेट्स कर सकते हैं, मोटे अनाज लगा सकते हैं, सब्जियां लगा सकते हैं, या तिलहनी फसलें लगा सकते हैं। इनमें पानी की कम आवश्यकता वाली। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बारिश आती है, हम सब खुश होते हैं, बारिश आ गई, आस और विश्वास है हमारा, लेकिन बारिश के साथ साथ कुछ मुश्किलें भी हो जाती हैं,
जैसे कि पानी जमाव की मुश्किल हो गई, वो गलियों और चौराहों पर नहीं, ये खेतों में भी जल जमाव की समस्या है, या फिर समस्या खरपतवार की ज्यादा हो गई, इसके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? जी, जैसे कि आपने पहला आपका सवाल है कि जल जमाव हो जाता है, तो इसमें जैसे मैं आपको यही सुझाव दूंगी कि आपका जो भी खेत है उसके पास आप एक तालाब नुमा स्ट्रक्चर बना दीजिए, और जब भी जैसे कि आजकल आप देख ही रहे कि अचानक से बरसात आ जाती है और इतनी तेज बारिश आती है कि आपका वाटर लॉगिंग होता ही है उसमें। पानी आपका खेत में इकट्ठा हो ही जाता है। और इससे जैसे कि मैंने बताया कि कोई फसल आपकी काफी संवेदनशील होती है, वाटर सेंसिटिव होती है, जैसे दलहनी फसलें हैं, तिलहनी फसलें हैं, या नर्सरी आपकी लगी है, पौधशाला है आपकी, या आपकी सब्जी वर्गीय फसलें, तो ये आपकी खराब हो सकती है। तो आप यहाँ पे जल निकासी का जरूर प्रबंधन करिए, और जो भी खेत का पानी है इस पानी को आप कहीं और मत वेस्ट करें, इसको आप वो जो तालाब नुमा आपने स्ट्रक्चर बनाया है खेत के पास, उसमें आप इकट्ठा कीजिए। और आप जैसे देख ही रहे कि बारिश तो हमेशा नहीं होगी, आजकल भी जो पूरा अगर देख रहे हैं, कभी आपका ड्राई पीरियड आएगा, सूखा दिन आएंगे, कभी गीले पीरियड आता है, वेट डे एंड ड्राई पीरियड हम कहते हैं। तो जब भी सूखा समय अगर लंबा चला जाता है तो उसमें आप उसी पानी को पंप के सहारे अपने खेतों में डाल सकते हैं। इसके आपका दो फायदा होगा, एक तो आपके फसलों को जो है पानी मिल जाएगा, दूसरा क्योंकि वो पानी आपके खेतों से ही वहां गया हुआ है, तो खेतों से जो भी उर्वरक है वो भी उस पानी में गई है, तो वो उर्वरक भी फिर वापस आपकी खेतों में मिल जाएगी और आपकी फसलों को मिल जाएगा उससे। तो आपकी फसलों में जो उसकी उपज है उसमें बढ़ोतरी अच्छी होगी। आपका जो अगर आप बाहर से उर्वरक उसमें डालते हैं तो वो नुकसान से भी आप उसमें बच जाते हैं। दूसरा, जैसे आपने सवाल पूछा कि इस समय आपका खरपतवार नियंत्रण, आप देखते हैं कि बरसात के समय में खरपतवार काफी आता है, तो खरपतवार नियंत्रण आपको जरूर करना है। इसके आपके कई फायदे हैं। हमेशा जो भी खरपतवार है आपका मुख्य फसल से उसकी प्रतिस्पर्धा होती है, उसकी बढ़ोतरी ज्यादा होती है। अगर उसकी बढ़ोतरी ज्यादा होगी तो जो भी आपका धूप आ रही है, प्रकाश संश्लेषण जो आपकी मुख्य क्रॉप कर रही है, उसको वो बाध्य करेगा। दूसरा जो है, जो जमीन से आपका जो है उर्वरक आ रहे हैं उनको भी वो ले लेगा, और जो आपकी मुख्य क्रॉप है उसको नहीं मिलेगा। तो आप समय समय पर खरपतवार नियंत्रण करिए। इसके आपके दो फायदे हैं, एक तो आपका खरपतवार हट जाएगा, दूसरा कि आपका जो मृदा है उसको अगर आप खरपतवार निकाल रहे हैं तो मृदा में भी जो हवा का आदान प्रदान है वो अच्छे से होगा। और जैसे कि फसल की जड़ें हैं वो आप नीचे ही रहती हैं, मिट्टी के अंदर ही हैं, तो अगर हवा का आदान प्रदान अच्छा होगा तो आपकी जड़ें जो है अच्छी मजबूत होगी, उनकी अच्छी वृद्धि होगी। अगर जड़ों की अच्छी वृद्धि होगी तो वो अच्छे से जो है उर्वरक और जो जमीन से खनिज लवण लेते हैं वो अच्छे से पौधों तक उसको पहुंचाएंगे, वहां से अवशोषित करके। जी, बिल्कुल सही बात है। जो बिन बुलाए मेहमान आ जाएं घर में तो उन्हें बाहर तो खदेड़ना ही पड़ेगा। अरे बाहर खदेड़ेंगे तो घर के राशन की बचत तो होगी। और जो वो राशन है, वाकई जो वो पोषक तत्व हैं हमारी फसलों को मिलेंगे, हवा का संचार अच्छा होगा और वृद्धि अच्छी होगी। तो ये बात रही कि नीलम का प्रश्न था कि किस प्रकार से जो मुश्किलें बारिश के साथ आती हैं उनसे हम कैसे निपट सकते हैं। लेकिन इसी में एक और बात यदि हम जोड़ दें वो है कीटों की, क्योंकि जैसे ही बरसात का मौसम आता है तो तरह तरह के कीट हमें अपने खेतों में देखने के लिए मिलेंगे, घरों तक जो है हमें परेशान करते हैं, यहाँ तक कि कई बार बहुत बड़ी बीमारियां दे जाते हैं मनुष्य को भी और फसलों को भी। तो इस पे डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगे? जी, जैसे कि आप देख रही है कि मौसम जो आजकल का मौसम है इसमें आर्द्रता बहुत ज्यादा होती है, साथ ही तापमान भी आपका काफी होता है। तो ज्यादा तापमान और ज्यादा आर्द्रता जो है ये जो भी बीमारी और कीड़े होते हैं इनके लिए बहुत अनुकूल वातावरण होता है। तो इसमें ये काफी अच्छे से पनपते हैं जो भी कीड़े हैं या बीमारियां हैं। तो इस समय जो है किसान भाई बहनों को मौसम वैज्ञानिकों और कृषि वैज्ञानिकों के संपर्क में रहना चाहिए, क्योंकि जैसे हमारा ही है आपका भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, उनके जो विभिन्न अनुसंधान संस्थान है उन्होंने डिफरेंट फोरवार्निंग मॉडल बनाए हैं। वो आपके जो वेदर, जो आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी, आपका जो तापमान है, मौसम आधारित फोर वार्निंग सिस्टम है, और ये आपके विभिन्न बीमारियों और कीड़ों के लिए हम लोगों ने बनाए हैं, हमारे संस्थानों ने बनाए हैं। तो हमको जैसे आपका पिछला मौसम कैसा था, आने वाले मौसम कैसा रहेगा, और इसके बारे में जानकारी तो होती है, तो हम ये उस मॉडल से ये जान सकते हैं कि इस फसल में ये कीड़ा और ये बीमारी आने वाली है। तो हम जो किसान भाई बहनों को पहले से बता सकते हैं कि भाई आपकी फसल की आप निगरानी करिए, और अगर आपका जैसे ज्यादातर जो बीमारी और कीड़े आते हैं वो निचली सतह से आते हैं और किसान भाई उसको देख नहीं पाते हैं, है ना। वो जैसे आज चले गए अपने फील्ड में देख रहे हैं, वो देखते हैं कि हाँ भाई हमारी क्रॉप तो अच्छी है,
लहरा रही है, वो फिर 10 दिन बाद जाएंगे या 15 दिन बाद जाएंगे, तब तक आपका वो पूरा फैल जाता है। लेकिन अगर हम लोगों से जो है, आप कृषि विज्ञान केंद्र हैं, इनके संपर्क में हैं, तो आपको ये जानकारी और अलर्ट पहले से पता चल जाएगा, क्योंकि मौसम इसके अनुकूल बन रहा है, बीमारी और कीड़ों के अनुकूल बन रहा है। तो आप जाइए और अच्छे से निगरानी करिए। और अगर आपको कहीं भी ये नजर आ रहा है, किसी पत्ते की निचली सतह पे आ रहा है या कहीं से भी आ रहा है, तो आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ताकि ये पूरे खेत में ना फैले। और अगर आपका फैल भी गया है, तो आप जो है किसी विशेषज्ञ से, कृषि विशेषज्ञ से इसकी जानकारी ले सकते हैं और उसमें स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं फिर आपको ये सलाह दूंगी कि स्प्रे करने से पहले आप मौसम की जानकारी जरूर लीजिए, क्योंकि अगर आपकी मौसम की जानकारी नहीं है तो आपको इससे बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। जी। एक तो क्या है कि जैसे आपने स्प्रे कर दिया और तुरंत बारिश हो गई, तो क्या होगा? आपका बह गया। अगर आपका बह गया तो क्या है, बारिश अगर कम हो रही है तो प्लांट से बह के आपकी मृदा में चला गया, आपकी मृदा को उसने प्रदूषित कर दिया। अगर बारिश ज्यादा हो गई तो मृदा से भी अंदर घुस के आपके भूजल को दूषित कर लिया, आपका ग्राउंड वाटर भी आपका दूषित हो गया, पेस्टिसाइड उसमें चला गया। अगर बारिश और ज्यादा हो रही है तो रन वाटर, पानी जो बह के है ना, वो आपके नजदीकी जो नाले हैं या नालों से होते हुए वो नजदीक के जो तालाब हैं या नदियां, उसमें मिल जाएगा। और वहां जो भी जलीय जंतु हैं या मछलियां हैं, उनको जो नुकसान पहुंचा सकता है। तो एक छोटी सी जानकारी अगर आपको पता है, तो आप ये जितने भी साइड इफेक्ट हैं, इनसे आप बच सकते हैं। साथ ही आपका एनवायरनमेंट पॉल्यूट नहीं होगा अननेसेसरी, आपका लेबर कॉस्ट बच रहा है। आप पेस्टिसाइड जो मार्केट आप देख ही रहे हैं आजकल काफी महंगा मिल रहा है, ये भी इसकी भी आपकी बचत हो सकती है। तो एक छोटी सी मौसम की जानकारी से आप जो है कई फायदे उठा सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने शुरू में ही कार्यक्रम के कहा था कि छोटी जानकारियां भी मददगार होती हैं बहुत ज्यादा। और बिल्कुल जैसा आपने कहा कि अगर कोई समस्या है तो कृषि विज्ञान केंद्र में उनको जाना चाहिए, पास का जो भी विभाग है। और सही है ना, किसी ने सही तो कहा था कि ये जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, ये किसानों के लिए पूजा स्थल के समान है, मंदिर मस्जिद है ना। यहाँ तो उनको जाते रहना चाहिए, वहां से कुछ ना कुछ हमें जानकारी मिलती रहेगी और हम प्रगति की ओर, एक प्रगतिशील किसान बनने की ओर आगे बढ़ते रहेंगे। तो साथियों, ये तो भाई कार्यक्रम चलता रहेगा, लेकिन आइए सुन लेते हैं एक विज्ञापन। जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। साथियों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का 100.1 मेगाहर्ट्ज पर FM गोल्ड चैनल। कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात। जी हाँ, बिल्कुल। और मैं ये भी बताना चाहूंगी कि आप जो हमारा विषय है कि जो ये खरीफ फसलों के लिए मौसम के अनुसार क्या परामर्श, डॉक्टर अनंता वशिष्ठ से आप पूछ सकते हैं और उसके लिए अपना सवाल भेज सकते हैं। और उसके लिए हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 7011108647। एक बार फिर से बता रही हूँ, 70-111-08-647 70-111-08-647। तो आपके जो भी सवाल हैं उनका स्वागत है। और एक सवाल हमारे पास आया है, ये प्रदीप कौरव हैं डॉक्टर साहब, ये हैं, उनका गांव है करेली, नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश से। उनका कहना है कि कभी कभी मौसम विज्ञान का जो है पूर्वानुमान है वो गलत हो जाता है, फेल हो जाता है। तो ऐसे में किसानों को क्या करना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए? जी, जैसे कि आपने काफी अच्छा प्रश्न पूछा है। और ये अक्सर होता है कई बार खरीफ सीजन में, जो अभी आपका मानसून का पीरियड चल रहा है, इसमें ये कई बार होता है। जो हमारे पास जो होता है मीडियम रेंज फोरकास्ट होता है, अगले 3 से 4 दिन या 3 से 5 दिन का पूर्वानुमान होता है। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारा जो होता है
हम इसको कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो यहाँ पे ऊपर जो वातावरण में होता है ना, बहुत ही डायनेमिक है ये हमारा, हर पल पल ये बदलता रहता है। और अगर आप पूर्वानुमान आज दे रहे हैं तो हम क्या देते हैं कि जो ऊपर हमारा एटमॉस्फेयर है उसकी क्या कंडीशन है, उसके हिसाब से अभी भविष्यवाणी कर रहे हैं, है ना। तो आपने अगले 4-5 दिन का दिया है कि भाई अच्छा ठीक है, अगले 4-5 दिन में वर्षा होने वाली है, लेकिन ऊपर जो डायनेमिक है आपका वो हर पल आपका बदल रहा है, तो उसको हर दिन हम अपडेट करते हैं। तो अगर आपको सटीक जानकारी चाहिए तो आप उसमें नाव कास्टिंग जो होती है वो 2-3 घंटे पहले की जो नाव कास्टिंग आती है वो आपके 100% एक्यूरेट होती है। बहुत 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 अच्छा बताया। जो आपका सर्दियों का आप देखते होंगे, सर्दियों की जो फोरकास्ट होती है बरसात की, वो 100% या 99% आपकी सही होती है, क्योंकि उस समय क्या आपका सर्दी का समय होता है, जो वातावरण में जो ऊपर जो डायनेमिक है, जो एटमॉस्फेरिक डायनेमिक्स है, वो उतना चेंज नहीं होता एज कम्पेयर टू आपका अभी गर्मी के सीजन में। तो गर्मी में अगर आपको जो भी कृषि कार्य करने हैं उसमें आपको मीडियम रेंज फोरकास्ट का तो रखना ही है ध्यान, क्योंकि उससे आपको ये भी जानकारी रहेगी भाई अगले 4-5 दिन में क्या होने वाला है ना। तो आप उसके हिसाब से पहले से व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन नाव कास्ट जो 2-3 घंटे पहले जो होती है भविष्यवाणी, उसकी आप जरूर इसको ध्यान रखिए। और इसके लिए मैं आपको एक सलाह देती हूँ, जो आपका मेघदूत ऐप है, ये भारत मौसम विज्ञान विभाग और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा बनाया गया है। इसको आप प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें भी आपकी ये जानकारी आपको मिल सकती है। ये आपका दामनी ऐप है, अभी आप देख ही रहे हो कि बिजली का भी काफी नुकसान हुआ है, तो दामनी ऐप से भी आपका जो 2-3 घंटे पहले कौन से क्षेत्र में बिजली गिरने वाली है और कब गिरेगी, तो इससे भी आपको पता चल सकता है और आप अपने आप को, अपने पशुओं को या आपकी फसलों को इससे बचा सकते हैं। बिल्कुल। दोस्तों देख लो, आपके पास जो मेघ चिट्ठियां भेजते हैं ना, उसे मेघदूत पढ़ के बताते हैं आपको। तो आपको मेघदूत ऐप पे जाके जो नाव कास्ट जो है ना, उस पे कि अभी अगले 2-4 घंटों में मौसम कैसा होगा, वहां से आप ये जानकारी ले सकते हैं। तो मुझे लगता है काफी हद तक आपकी शिकायत दूर हो जाएगी। ये तो बिल्कुल, ये तो डॉक्टर साहब ने अच्छा जवाब दिया इस प्रश्न का। और जो मौसम चल रहा है, जो बारिश का मौसम है, इसमें जो बीमारियां हैं उनसे बचें, स्वयं भी बचें, अपनी आने वाली पीढ़ी को भी सुरक्षित रखें, ताकि हमारे आंगन में जो किलकारी है वो गूंजती रहे। और बिल्कुल हमारी फसलों को सुरक्षित रहे, इसके लिए तो डॉक्टर अनंता वशिष्ठ हमारे साथ हैं कि हमें क्या क्या करना है, जिससे हमारी चाहे वो तिलहनी फसलें हैं, दलहनी हैं, या फिर वाणिज्यिक फसलें जो हमारी हैं, या फिर हमारी सब्जियां हैं, इन सबको हमें कैसे ध्यान रखना है। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई अभी जैसे नए बाग लगाने हैं या नए पेड़ पौधे लगाना चाहते हैं, उनके लिए क्या परामर्श देंगे? जी, ये तो सही समय है उनको, जैसे किसी को अपना ऑर्चर्ड लगाना है, मैंगो का लगाना है, अमरूद का लगाना है, किसी भी फल का लगाना है, तो ये उनके लिए काफी अच्छा समय है। लेकिन इसके लिए उनको पहले से भी तैयारी करनी चाहिए। शायद हम लोगों ने अपने पिछले भी कई प्रोग्रामों में उनको बता रहे होंगे। तो उसके लिए उनको पहले से जैसे गड्ढे खोद लेने प्लांट लगाने के लिए। तो जैसे आपका मई का है, आपको अप्रैल मई में काफी अच्छी गर्मी होती है, 40-45 डिग्री चले जाते हैं। तो उस समय अगर उन्होंने अपने गड्ढे बना रखे हैं तो गड्ढे बना के उनको खुला छोड़ दें। तो उससे क्या होगा, जो तेज धूप है उससे जो मिट्टी के कीड़े मकोड़े या आपके खरपतवार के बीज हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो आगे जब अगर उसमें उस पौधे लगा रहे हैं, अभी जो सही समय चल रहा है, तो अभी आप उनमें पौधे लगा सकते हैं और उनका अच्छा सा बढ़ोतरी हो सकती है इस समय। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, लेकिन ऐसे में हमें बहुत विशेष ध्यान रखना है, हमारे साथी रखते भी हैं, कि किस प्रकार से हम उर्वरक प्रबंधन करें। कभी जैसे भी आपने कहा कि हमने उर्वरक प्रबंधन किया और बारिश तेज हुई, वो बह जाएगा। एक तो इस विषय पे थोड़ा प्रकाश डालिए। और हम ये भी चाहेंगे कि खरीफ फसलों के लिए जो मौसम का पूर्वानुमान है, उसमें क्या संभावना है और उसे आप किस प्रकार देखते हैं? जी, जैसे कि आपने पहला प्रश्न पूछा है कि उर्वरक का, तो उर्वरक जब भी आप डाल रहे हैं फसलों में, इसका ध्यान रखना है। जैसे आप एनपीके के हम ज्यादातर डालते हैं फसलों में, तो जो नाइट्रोजन का फर्स्ट जो हाफ डोज है उसका हम उसको हाफ पहले डाल देते हैं सोइंग के दफे, हाफ बाद में डालते हैं। और फास्फोरस और पोटास सोइंग के दफे डाल देते हैं, बुआई के समय उसमें डाल देते हैं। उसके बाद अगर हमको दूसरा उसमें स्प्लिट डोज जो डालना है नाइट्रोजन का, तो उस समय हमको जरूर ये ध्यान देना है कि एक तो सॉइल हमारी मॉइस्ट होनी चाहिए, सॉइल में नमी होनी चाहिए। ड्राई सॉइल में आपको कभी नाइट्रोजन नहीं डालना चाहिए। दूसरा वर्षा का ध्यान रखना है कि वर्षा नहीं हो रही है। आपने जैसे उर्वरक डाला, उसमें नाइट्रोजन डाला है, उसके बाद आपको बारिश ये भी देखना है कि बहुत ज्यादा बारिश तो नहीं हो रही है।
अगर आपका ज्यादा बारिश हो रही है, ज्यादा बारिश होके वो पानी के साथ बह सकता है आपका खेत में, इतना बारिश। अगर कम कम बारिश, हल्की बारिश है तो आप उसको डाल सकते हैं। दूसरा प्रश्न आपने जैसे पूछा है कि इस समय खरीफ का मौसम में कैसा रहेगा, तो खरीफ के मौसम में जैसे कि इस साल की भविष्यवाणी यही कि आपका सामान्य बारिश होगी, लेकिन आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि सामान्य बारिश होगी। टोटल बारिश तो आपकी सामान्य है, लेकिन उसका वितरण कैसा होगा, क्योंकि फसलों के लिए वितरण बहुत जरूरी है, है ना। और आप देख ही रहे कि आजकल जो है वितरण अच्छा नहीं है। जो बारिश की इंटेंसिटी है, तीव्रता, वो काफी आ रही है। जो बारिश आपकी 2-3 दिन में होनी है या 3-4 दिन में हो रही है, वो आपके 1-2 दिन ही में हो रही है। कभी तो आप देख रहे होंगे कि जैसे पिछले 5-6 साल पहले हम देखते थे कि पूरे दिन बारिश होती रहती थी, रिमझिम रिमझिम, वैसी बारिश नहीं हो रही। वो पूरे दिन की जो बारिश हो रही है वो 1-2 घंटे में ऐसी हो जाती है कि पूरा वाटर लॉगिंग हो जाता है या आपके खेत में पानी का जमजमाव हो जाता है। तो इसका ध्यान रखते हुए आपको फसलों में प्रबंधन करना है। जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया कि जल निकासी का जरूर प्रबंधन रखिए कि अगर वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए आपकी फसलों में, विशेषकर जो आपकी पानी के प्रति संवेदनशील फसलें हैं, उनको आपको नुकसान हो सकता है। हाँ, धान के लिए ये अच्छा है, धान के लिए आप जो मेंढे हैं वो आप ऊंची बना सकते हैं, ताकि जो बरसात का पानी है वो आपका खेत में ही इकट्ठा हो सकता है। मेंढे ऊंची रहेगी तो पानी वहीं जमा रहेगा। बिल्कुल, ये हमारे श्रोताओं के लिए जो एक सटीक जानकारी हम कहेंगे कि कार्यक्रम किसान की बात में, जिससे वो आज की इस आधुनिक युग में जो पुरानी पद्धति को छोड़ के कृषि की ओर बढ़ रहे हैं, वो डॉक्टर अनंता वशिष्ठ के द्वारा पहुंच गई होगी। और नीलम, हमारे श्रोताओं को वास्तव में ये एक मन में कहीं ना कहीं होता है कि जो हमारी समस्या है वो कार्यक्रम किसान की बात के माध्यम से उनका समाधान हमें घर बैठे मिल सकता है। और मैं जाते जाते बताना चाहूंगी कि बेंगलुरु कर्नाटक में हमारा 2 दिवसीय जो एक सम्मेलन चल रहा है, उसमें केंद्रीय मंत्री श्री तोमर साहब पहुंचे हुए हैं, दोनों राज्य मंत्री भी केंद्र के पहुंचे हुए हैं, और कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वो आतिथ्य स्वीकार किया उन्होंने इस सम्मेलन का। और इसमें ई मार्केट का शुभारंभ किया जा रहा है, ताकि वन नेशन और वन, जो कहते हैं ना कि एक ही जैसे प्राइस और एक जैसा सभी जगह सबको समान उपज के दाम मिले, और इसके लिए ये कोशिश की जा रही है। तो श्रोताओं, दीजिएगा अनुमति। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपसे मुलाकात होगी। कार्यक्रम किसान की बात सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।